गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने विलोम शब्द कुछ सीखा। अब थोड़ा हम लोग और नए शब्दों को सीखेंगे। ठीक है, नए शब्द, उसका उपयोग, उसका विलोम कैसे होता है उसको सीखेंगे। कॉपी में ऐसे तो आप देख रहे होंगे तो बड़ा नीरस लगेगा, लेकिन जब शब्द देखेंगे, उसके अर्थ को देखेंगे, उसका विलोम जानेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ जहाँ पढ़े आप उन शब्दों को और आपने अर्थ जान लिया तो उसका मज़ा अलग आएगा, उसको समझने में अच्छा लगेगा, आपको बहुत आसानी होगी। इसलिए विलोम शब्द हमें ज़रूर जानना चाहिए। ठीक है, कुछ हम लोग जाने बहुत कोमल, जैसे अनुकूल है, प्रतिकूल है, सरस है, नीरस है। हमने कृतज्ञ लिखवाया, कृतज्ञ उसका आप उपयोग कर सकते हैं वाक्य में कि भाई वो व्यक्ति बहुत कृतज्ञ है, वो व्यक्ति बहुत सरस है, उससे बात करने में बहुत मज़ा आता है, वो नीरस बात नहीं करता है, सरस बात करता है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे शब्दों को, बहुत सदाचारी है, इस तरीके से नए नए शब्द सीख रहे हैं, आप वाक्य में उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम कुछ और नए शब्दों को सीखते हैं। ये बच्चों कुछ और नए शब्दों को सीखते हैं, जैसे संक्षेप। संक्षेप कहते हैं ना कि संक्षेप में लिखो, संक्षेप मतलब शॉर्ट में लिखो। तो संक्षेप का विलोम क्या होगा? विस्तार। कभी कभी आपको कहा जाता है कि आप विस्तार से लिखिए, संक्षेप में नहीं, विस्तार से लिखिए। तो संक्षेप का विलोम विस्तार। स्थूल, स्थूल का सूक्ष्म। स्थूल मतलब बहुत बड़ा, सूक्ष्म मतलब बहुत बारीक। स्थावर नया शब्द है, देखिए, स्थावर मतलब स्थिर। अचल भी हम कह सकते हैं स्थावर को। स्थावर का होगा जंगम। स्थावर मतलब स्थिर, जंगम मतलब जो स्थिर नहीं है, गतिशील। ये नए शब्द है। ठीक है, सफल, विफल या असफल, असफल। पूर्णिमा, हम लोग कहते हैं ना कि अभी पूर्णिमा है, अभी अमावस्या है। तो पूर्णिमा मतलब जब पूरा चांद आपको दिखता है उसको पूर्णिमा कहते हैं। और जब चांद धीरे धीरे घटने लगता है, एकदम काली रात हो जाती है, तो उसको अमावस्या कहते हैं। अमावस्या, ठीक है ना, जाने आप पूर्णिमा, अमावस्या। बहुत लोग पूर्णिमा सोचते हैं कि अरे पूर्णिमा है, पूर्णिमा, पूर्णिमा का विलोम क्या होगा? तो अमावस्या हो जाएगा। एक साक्षर, निरक्षर मतलब साक्षर है, मतलब उसे कुछ लिखना आता है। निरक्षर मतलब उसे कुछ लिखना नहीं आता है। निरक्षर है वो व्यक्ति, उसे कुछ नहीं आता है। ठीक है, समझ गए? कुछ और ऐसे वर्ड हम लोग जाने, बहुत अच्छा है। सब कॉपी में आप लिखेंगे। संक्षेप, विस्तार, आपसे कहा जाएगा संक्षेप में लिखिएगा तो आप समझ जाएंगे। शॉर्ट में विस्तार मतलब उसे विस्तार से बढ़ा के अच्छा से लिखना है। स्थावर, जंगम, ये सारे नए शब्द आप सीखेंगे और अर्थ जानने के बाद आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, नए शब्दों को सीखने में अच्छा लगेगा। अब लिखेंगे अभिज्ञ। अभिज्ञ हम कुछ जानते हैं, अनभिज्ञ मतलब हमको कुछ पता नहीं है, हम इस बात से मैं अनभिज्ञ हूँ। ठीक है ना, आप कह सकते हैं कि अभी जो कुछ भी बातें हुई हैं मैं उससे अनभिज्ञ हूँ। समझ रहे हैं आप क्या है अनभिज्ञ?
ये उचित है। उचित का अच्छे अच्छे शब्दों का हम कैसे प्रयोग करते हैं, उचित, अनुचित, ठीक है। यश, यश का विलोम अपयश, कहते हैं उसे बहुत यश मिला है, यश बहुत नाम हुआ है उसका, तो किसी को कहते हैं उससे बड़ा अपयश मिला है। व्यय, व्यय मतलब खर्च, अपव्यय जो खर्च नहीं करता है, कम खर्च, ठीक है। घात, प्रतिघात, घात करना, प्रतिघात करना। भय, बड़ा कॉमन वर्ड है भय, मतलब डर, इसका विलोम निर्भय। भय का क्या हुआ, निर्भय। वो बहुत निर्भय है, निर्भय होके घूमता है, चोर बहुत निर्भय होके घूमते हैं, कहते हैं। तो भय, डर, निर्भय, जिसे डर नहीं है, ठीक है। शब्द देख रहे हैं आप, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, उचित, अनुचित, यश, अपयश, व्यय, अपव्यय। हम कहेंगे भाई अपव्यय मत करो, मतलब एक व्यय मतलब खर्च करना, अपव्यय मतलब बहुत खर्च करना। घात, प्रतिघात, घात मतलब लगाना, किसी को चोट पहुंचाना। भय, डर, तो इस तरीके का। सुगंध, आप देखते हैं सुगंध क्या है भाई, तो अच्छे, जिसका जिसका गंध अच्छा हो उसको सुगंध कहेंगे। दुर्गंध भी कहते हैं। सुमार्ग, अच्छे मार्ग पर चलना। कुमार्ग, ठीक है। सुमार्ग, कुमार्ग, कुमार्ग पर कहते हैं कि वो कुमार्ग पर, उसका बेटा कुमार्ग पर चलने लगा है। स्वार्थ, परमार्थ, वो बहुत स्वार्थी है। कई बार हम कहते हैं बहुत स्वार्थी है, वो अपने लिए जीता है। और कोई होता है परमार्थी, मतलब दूसरों को भी देखता है, दूसरों का भी परोपकार करता है, ठीक है ना। तो स्वार्थ, परमार्थ, ऐसे ही। और आपका है संजोग, वियोग, संजोग, वियोग, हिंसा, अहिंसा, देख रहे हैं आप, हिंसा, अहिंसा। हिंसा मतलब आप समझते हैं, अहिंसा मतलब आप समझते हैं जो हिंसा नहीं करता है, ठीक है। अब नए शब्द को सीखेंगे, जैसे शीत, शीत का, शीत मतलब ठंडा, उष्ण,
इसका बहुत आता है विलोम। शीत उष्ण मतलब गर्मी। प्रलय ये भी जानना चाहिए। सृष्टि, ठीक है। कहते हैं कि वो बहुत प्राकृतिक है, बहुत अच्छा है, प्रकृति से संबंधित। और कृत्रिम मतलब बनावटी चीज़, ठीक है। प्राकृतिक, कृत्रिम, समझ रहे हैं, बहुत मतलब कॉमन है। प्राकृतिक चीज़ तो कृत्रिम मतलब बनावटी चीज़ों को हम कहते हैं कि वो कृत्रिम है। ठीक है। और आप हर्ष, हर्ष मतलब खुशी। विषाद, हर्ष, विषाद, अक्षम, सक्षम, ठीक है। विवेक, अविवेक, ठीक है। विवेक, अविवेक। सत्य का तो आप जानते हैं, सत्य, असत्य, न्याय, अन्याय, ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं। मान, अपमान, मान, अपमान, ठीक है। शीत, उष्ण, प्रलय, सृष्टि। प्रलय आ गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो फिर से सृष्टि की रचना हुई। प्राकृतिक, कृत्रिम, हर्ष, विषाद, अक्षम। अक्षम, मैं इस कार्य करने में अक्षम हूँ, मुझसे नहीं होगा। सक्षम, वो सक्षम है इस कार्य को। विवेक, जिसे गलत सही का ज्ञान है। अविवेक, जिसे इसका ज्ञान नहीं है। मान, अपमान, मान देना, प्रतिष्ठा देना, सम्मान देना, अपमान करना, ठीक है। तो काफ़ी शब्दों को हम लोगों ने सीखा। अभी बहुत सारे शब्द हैं, आप और भी नए नए शब्दों को सीखें, लिखें, तभी आपका शब्द भंडार बढ़ेगा। और अर्थ जानेंगे तो कुछ भी पढ़ेंगे तो फिर आपकी रुचि बढ़ेगी, ठीक है। यहीं तक रहने देते हैं विलोम शब्द। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।